हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, राइट टू प्राइवेसी। पिछले कुछ दिनों में आपने जरूर सुना होगा कि कैसे डेटा लीक्स हो रहे हैं, एआई के थ्रू सर्वेलेंस रखा जा रहा है, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स ही लीक हो रहे हैं, व्हाट्सएप चैट्स लीक हो रही है। इन सब के चलते राइट टू प्राइवेसी कितना इम्पोर्टेंट है आज के इस टाइम में, इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जब राइट टू प्राइवेसी को एक इम्प्लिसिट पार्ट भी नहीं माना गया था और आज के डेट पे जब प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, इस जर्नी को हम वन बाय वन स्टेप से समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आर्टिकल 21 की हम सीरीज चला रहे हैं, जहां पर हमने आर्टिकल 21 के अंदर अलग अलग फैसेट्स को डिस्कस किया है, जैसे राइट टू डाई। और राइट टू डाई के इस वीडियो को समझना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं राइट टू डाई को। और आर्टिकल 21 के ही अब एक और न्यू फैसेट की तरफ चलते हैं, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी के इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं डिटेल में। चलिए, मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म योर लॉर्डशिप्स पर। राइट टू प्राइवेसी क्या है प्राइवेसी? प्राइवेसी का मतलब क्या है? बेसिकली अ पर्सन्स राइट टू बी लेट अलोन। अनवारंटेड इंटरफेरेंस, ना ही स्टेट से, ना ही सोसाइटी से, ना ही किसी इंडिविजुअल से इंटरफेरेंस चाहिए। चाहे इसमें इस प्राइवेसी के एम्बिट में बॉडीली प्राइवेसी भी है, दैट मीन्स फिजिकल प्राइवेसी भी है, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी भी है कि आपके इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो जाए, और डिसीजनल प्राइवेसी भी है, मतलब मैरिज, रिप्रोडक्शन, लाइफस्टाइल, किस तरीके से आपको चॉइसेस लेने अपने पर्सनल मैटर्स में, ये सब प्राइवेसी के एम्बिट में आता है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन अब 2017 के जजमेंट के बाद अब इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ फंडामेंटल राइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अब राइट टू प्राइवेसी के अंदर राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन आइडेंटिटी भी इंक्लूडेड है। मतलब डिजिटल डेटा अब न्यू गोल्ड बन चुका है। 2019 के अंदर BN श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशंस पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था, जिसको अब 2023 में रिवाइज करके एक एक्ट बना दिया गया है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसके चलते अब आपकी डिजिटल प्राइवेसी भी प्रोटेक्टेड है इस एक्ट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। अब इस प्राइवेसी के एम्बिट को समझे तो इसमें पर्सनल ऑटोनॉमी भी है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी करनी है, उसके लिए भी इंक्लूडेड है। डेटा प्रोटेक्शन है, बॉडीली प्राइवेसी है, सर्वेलेंस लिमिट्स है और होम प्राइवेसी। ये सारी चीजें एस्पेक्ट्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी में इंक्लूड होती है। अब समझते हैं कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हुए थे, फिर 54 में पहला केस आया, 62 में फिर सेकंड केस आया, और उसके बाद छोटे छोटे और केसेस आए, और 2017 में लैंडमार्क जजमेंट आया। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स 1946 और 248 के बीच में ये डिस्कशन चल रहा था कि स्टेट अगर कोई अनवारंटेड या फिर अनइंटरप्टेड अनरीजनेबल इंटरफेरेंस अगर किसी स्टेट का हो तो क्या ये जायज है। तो आर्टिकल 20 के अंदर ही पहले इसको पार्ट बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के चलते BN राव एंड सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, इन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस आर्गुमेंट को, और इसके चलते अब राइट टू प्राइवेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के चलते। अब नेक्स्ट पहला केस आता है आपका MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का। 1954 के अंदर डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के माल प्रैक्टिसेस की वजह से इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पे भी सर्च एंड सीजर का ऑर्डर पास कर दिया गया, जिसके चलते इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में आर्टिकल 19(1)(s) के अंदर एंड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की 8 जज बेंच ने फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं माना राइट टू प्राइवेसी को, और कहा कि स्टेट का बिल्कुल राइट है वो सर्च और सीज कर सकती कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो। इसके बाद आया सेकंड केस खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1962 के अंदर। इस केस में खड़क सिंह जो कि डिटेंशन से रिलीज हो चुके थे, उसके बाद भी उनके ऊपर सर्वेलेंस रखा गया, जिसके चलते उन्होंने चैलेंज किया अंडर आर्टिकल 19(1)(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट की 6 जज बेंच बैठी, उन्होंने कहा कि अनटाइमली विजिट्स जो हो रहे हैं उनके घर पे और ओवरनाइट विजिट्स जो हो रहे हैं वो तो इलीगल है, लेकिन प्राइवेसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इस वाले केस में भी फाइनली यही वर्डिक्ट आया। तो दोनों केसेस में MP शर्मा का केस हो या खड़क सिंह का केस हो, 8 जज बेंच का डिसीजन हो या फिर 6 जज बेंच का डिसीजन हो, दोनों ने फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं माना राइट टू प्राइवेसी को। अब चलते हैं, इस दौरान 2017 के बीच में काफी सारे केसेस आए, जैसे गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP, R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फेमसली नोन एज टेलीफोन टैपिंग केस। इन केसेस के अंदर बेसिकली एक ही वर्डिक्ट निकल के आया कि हाँ, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है,
लेकिन ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट अगर चाहे तो इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट। अब आता है हमारा डेफिनेटिव रूलिंग जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी का 2017 का जजमेंट। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने आधार स्कीम को चैलेंज किया और कहा कि क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड का इसके ऊपर कि हम वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो पर्सनल डेटा प्रिवेल नहीं करेगा वेलफेयर ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट। अब इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच बैठी। अगर किसी भी डिसीजन को ओवररूल करना है तो 8 जज और 6 जज बेंच के ऊपर लार्जर बेंच बैठेगी, तभी जाके आप ओवररूल कर पाओगे। इसी के चलते एक 9 जज बेंच बनाई और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने यूनानिमस वर्डिक्ट दिया कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। लेकिन साथ ही साथ अब जैसे जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ ने इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि फंडामेंटल राइट जो है अंडर आर्टिकल 21 ये एक इंडिपेंडेंट राइट नहीं है, बाकी सारे राइट्स के साथ में इंटरलिंकिंग करके ही चलता है। जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने भी यही चीज कही थी कि अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंपार्टमेंट्स में नहीं बल्कि इंटरलिंकिंग से चलते हैं। इसी के चलते राइट टू प्राइवेसी एक एलिटिस्ट कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। मतलब राइट टू प्राइवेसी एक रिच का कॉन्सेप्ट नहीं है, रिच और पुअर दोनों के लिए अवेलेबल है ये राइट टू प्राइवेसी। और तीसरी चीज, आप इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए प्राइवेसी को कर्टेल नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ इस जजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी बताए गए कि कहा कि राइट टू प्राइवेसी के एब्सोल्यूट राइट नहीं बल्कि रिस्ट्रिक्शंस भी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 3 सिचुएशंस में लगाए जा सकते हैं, या तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, या फिर लेजिटिमेट स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। और आपके रिस्ट्रिक्शंस प्रोपोर्शनेट भी होने चाहिए। तो 3 पार्ट टेस्ट बताया, नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड लीगैलिटी। इन तीनों चीज के अंदर जब ये चीज टिक कर देगी तब जाके आप उस ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सो फाइनली जब 2017 का ये जजमेंट आ गया, उसके बाद में कई ऐसे जजमेंट्स आए जहां पर छोटे छोटे एम्बिट्स को राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट माना गया। जैसे कि इंटरनेट शटडाउन्स, बार बार अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इंटरनेट शटडाउन्स को प्राइवेसी वॉयलेट करने का माना गया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी वॉयलेट हो रहा है आपका। इसी तरीके से राइट टू बी फॉरगॉटन, गूगल स्पेन केस 2014 के अंदर ये राइट टू बी फॉरगॉटन बहुत फेमस हुआ था। इसके चलते 2017 के जजमेंट के अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन को भी प्राइवेसी का पार्ट ही माना गया। इसी के बाद 2024 में केरला हाई कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के ऊपर जजमेंट दिया और कहा कि कंसेंट लेना जरूरी है जब भी डीएनए टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 2024 में एक जजमेंट दिया और कहा कि स्कूल वॉशरूम्स में अगर आप सीसीटीवी लगा रहे हो तो ये बॉडीली प्राइवेसी को भी वॉयलेट करता है। इसके बाद विभोर गर्ग वर्सेस नेहा 2025 का रीसेंट जजमेंट अभी ये कहता है कि अगर आप सीक्रेटली कॉन्वर्सेशंस जो हैं, जो मैरिड पर्सन्स हैं उनके बीच में अगर कोई सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, वो दे कैन बी एडमिसिबल एज एन एविडेंस। बिकॉज यहाँ पर अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का अगर आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है। इसीलिए अगर आपकी कॉन्वर्सेशंस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आप यूज कर रहे हो तो वो एडमिसिबल एज एविडेंस माने जाएंगे। सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इस जर्नी को हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जब डिनाई कर दिया और उसके बाद एमपी शर्मा सतीश चंद्र के केस के अंदर भी बिल्कुल मना कर दिया, और अब 2017 के बाद इस प्राइवेसी के फैसेट को किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया, सॉलिडिफाई किया गया, लीगल बैकिंग मिली। तो दोस्तों क्वेश्चन यही है कि क्या शुड वी सैक्रिफाइस राइट टू प्राइवेसी इन सिचुएशंस जहां पर थ्रेट है अगर इंटरनली एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, क्या प्राइवेसी को हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या टेररिज्म को रोकने के नाम पर हम हर एक पर्सन के ऊपर सर्वेलेंस कर सकते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो जरूर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।